वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम परिंदों की बात करते हैं सो परिंदे पालना जो है वो शौक ही नहीं बल्कि अब एक ये बिज़नेस बन चुका है। और कुछ एक्सपर्ट्स इस हवाले से ये कहते हैं कि जो लोग घरों में परिंदे पालते हैं ना, उनको डिप्रेशन कम होता है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, मेंटली स्टेबल रहते हैं, काम रहते हैं। और इसके साथ साथ जिस घर में जानवर होता है, कोई ना कोई पेट होता है, कोई ना कोई परिंदा होता है, वहाँ के बच्चे भी ऑब्वियसली उनको एक एक्टिविटी मिल जाती है। वो आते जाते इस तरह के परिंदों के साथ या अपने पेट्स के साथ जो है वो खेलते हैं, उनका भी दिल लगा रहता है। और ऑब्वियसली आजकल का जो वक्त है, बच्चों के हाथ में गैजेट्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, सो उससे थोड़ा सा टाइम आपको बच्चों का ये टाइम जो है इससे थोड़ा सा निजात दिलवाने के लिए कि ज़रा मोबाइल फ़ोन वगैरह से वो थोड़ा सा दूर रहें। सो ऐसी एक्टिविटीज़ का होना, आउटडोर एक्टिविटीज़ प्लस घर में किसी पेट के साथ खेलना, कोई ना कोई एक्टिविटी करना, ये भी एक अच्छी हॉबी जो है वो कंसिडर की जाती है। हमारे साथ आज गुड मॉर्निंग लाहौर में जो मेहमान मौजूद हैं, कबूतर एक्सपर्ट हैं जनाब, और इनके पास जो इनका कबूतर है वो टर्किश ब्रीड का है। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस कबूतर की जो एज है वो 29 ईयर्स है, 28 साल और अभी 29 साल का मेरे ख्याल में हो चुका है। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो परिंदों की एज इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन इतनी तवील उम्र एक पिजन की होना, इसका राज क्या है, ये सब बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पिजन एक्सपर्ट सुहेल इकबाल साहब शो में मौजूद हैं। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। सो ये है आपका कबूतर, ठीक है, और ये टर्किश ब्रीड है? जी बिल्कुल, ये सेटिनेट ब्रीड है, टर्किश। सेकंड? सेटिनेट। सेटिनेट, सेटिनेट इसका नाम है। टर्किश में ये पाई जाती है। ये 1864 में तुर्की में बनाई गई थी। जो उस वक़्त के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे ना, उनका शौक होता था जानवरों का। तो उनके जो जानवरों के माहिर थे, उन्होंने उनसे फरमाइश की, जी हमारे पास जो कबूतर हो ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो वो उनके माहिर थे, वो इतने माहिर थे कि उन्होंने एक ब्रीड थी फ्रिल बैक कबूतरों में, और एक जर्मनोल, उसको क्रॉस करके फिर एक ब्रीड बनाई, फिर ये ब्रीड बनी सेटिनेट। और ये दुनिया के 5 खूबसूरत तरीन कबूतरों में इसका शुमार ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं माशाल्लाह इसलिए कह रही हूँ ताकि ये ईवल आई से प्रोटेक्टेड रहे, नजर ना इसको लगे। इतना क्यूट सा है और अपने आप में मगन होके बैठा हुआ है। आई डोंट नो कि बेचारा कबूतर डर रहा है या क्या। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा इसको बाहर निकाल के दिखाएं, तो उन्होंने कहा ये डर जाएगा, निकालूंगा उड़ेगा और फिर ये डर भी जाएगा। सो इसलिए उन्होंने उसको बाहर नहीं निकाला। अच्छा, आपका माशाल्लाह ये कबूतर इट्स 29 ईयर्स ओल्ड, 29 साल का। दिसंबर में ये 29 ईयर कंप्लीट, पूरे 29 का हो जाएगा और 30वें साल में डाल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल, कब से आपने रखा है, किस ईयर में आपके पास आया? 94 में आया था, मेरे बाबा को किसी ने गिफ्ट किया था। और ये तब पैदा ही हुआ होगा? तब पैदा, 2 माह इसकी एज थी। अच्छा। और पाकिस्तान में ये ब्रीड इतनी यूनिक है कि पूरा 1 साल इसकी फीमेल तलाश करने में हमें लगे थे। अच्छा, हाँ, ये मैं पढ़ भी रही थी कि 1 साल आपने, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी ब्रीड अफजाइश करनी थी। हाँ, उस वक्त तो ये पाकिस्तान में बहुत कम होती थी, 1 साल लगा था। और फिर उसके बाद 15 साल इसने ब्रीड की, और मेरे केज में अब तकरीबन 100 से अबाउट पिजन है, जिसमें से 90% इसी की ब्रीड है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले तो ये कि 29 ईयर्स इसकी एज है। नॉर्मली परिंदों की, कबूतरों की एज इतनी नहीं होती, मैक्सिमम 15 से 17 साल 15 से 17 साल होती है। इसकी उम्र इतनी लंबी होने का राज क्या है? आप इसकी कैसे सेवा करते हैं? सेवा ये कि उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 पिजन थे, और इसकी देखभाल इतनी ज़्यादा की जाती थी क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी शौक है, हमारे दादा परदादा से चलता आ रहा है। तो घर में ख्याल रखने वाला सिर्फ मैं नहीं था, मेरी वालदा, मेरे अब्बू, तो बहन भाई, सब ने ख्याल रखा। तो इसलिए ये आज तक देखिए, ये आपके दादा के पास आया, फिर आपके अब्बू के पास आया, फिर अब्बू के आपके और भी बच्चे होंगे ना, आपके और बहन भाई, तो उन्होंने नहीं कभी झगड़ा किया कि ये हमने रखना है, ये हमने रखना है? नहीं, ये विरासत में हमें मिले। ये फैमिली में ना बहुत कम लोगों को शौक था। हाँ। तो मेरे में बहुत ज़्यादा था, तो अब मेरी मिसिस को भी बहुत ज़्यादा है। वो भी मेरे पिजन का जब आउटो सिटी जाता हूँ, वो बड़ा ख्याल रखती हैं, कौन बीमार है, कौन ब्रीड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। सबको बहुत शौक अब हो गया हुआ घर में, और बड़ा बाबरकत परिंदा है। अमन की अलामत भी आपको पता है कि कबूतर को समझा जाता है। कबूतर हो गया, बिल्कुल अमन की अलामत जो है ये समझे जाते हैं। अच्छा, ये आप इसकी वैसे हिफाजत कैसे करते हैं? इसकी खुराक क्या होती है? इसको कितनी देर सोना होता है? इसको कितनी देर आपने केज से बाहर रखना होता है? अच्छा, खुराक इसकी जो होती है वो जो नॉर्मल कबूतरों की होती है वो नहीं है। इसने घर पे रोटी खानी है, ब्रेड खानी है, सब्जियां भी कभी कभी खा लेता है। जो नॉर्मली मिक्स दाना होता है वो बहुत कम खाता है, ये घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है। अच्छा, फिर घर की चीजें जैसे आपने जो भी पालक हो गई, यानी पत्ते वगैरह, वो सारी चीजें ये खा लेते हैं। कुक्ड खाता है या अनकुक्ड खाता है? पकी हुई या कुक्ड खाता है?
कोक्ड खाता है। हाँ। आप मोस्टली इसको क्या क्या चीज़ें दे रहे होते हैं? इसको ब्रेड दे रहे होते हैं, रोटी के पोरे बना के दे रहे होते हैं, और अक्सर ये चूरी भी खा लेते हैं। अच्छा, चूरी भी जो एक खा तोते लेते हैं। शौक से खाते हैं वो ये चूरी भी खा लेते हैं। अच्छा, ये वैसे इसकी जो बाकी आपने कहा 90% आपके पास जो कबूतर हैं वो इसी की ब्रीड के जी हैं, जी। उनकी कीमत कितनी है? मैंने आपसे वैसे इसकी कीमत जानने की कोशिश की, मैंने कहा इसकी क्या प्राइस होगी, इसकी आपने तो कीमत कभी होगी इसकी वो कीमत लगवाई नहीं। 10,000 में पेयर मिल जाता है। अच्छा, इसकी ब्रीड का 10,000 हाँ, में और पेयर मिल इसके इसमें 13 कलर होते हैं, और मैं लाहौर में उन सेटअप में से हूँ जिसके पास 13 के 13 कलर हैं। किसी को कोई अच्छा, भी कलर्स कलर कौन चाहिए। कौन से होते हैं? मेरा इसमें- दिल कर रहा है मैं भी ले लूं। इसमें ग्रे कलर होता है, ब्लैक चेरी। जो सबसे एक्सपेंसिव कलर है ये चॉकलेट चेरी कलर है, ब्लैक चेरी कलर है, ग्रे सैडल है, और कौन कौन से? ग्रे वाइट है, प्योर वाइट है, अच्छा, और ऑरेंज है, येलो है। मतलब कि ये वाहिद ब्रीड है कबूतरों की जिसमें मैक्सिमम कलर आपको रेंज मिल जाती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, जब आप कबूतर रखते हैं सो इसकी हिफाजत कैसे करनी पड़ती है? मतलब किस तरह से इनको, अभी आगे सर्दी आ रही है तो सर्दी की शिद्दत से बचाना, फिर गर्मी की हिद्दत से बचाना, ये आप कैसे करते हैं? इसको कबूतर को सबसे ज़्यादा आपने सर्दी से बचाना होता है। बहुत ज़्यादा लोगों के कबूतर इसलिए बीमार होते हैं कि जब कबूतरों को दाना डालते हैं तो साथ ही ये दाना डाला और साथ ही पानी रख दिया। कबूतरों को जब दाना डालते हैं ना तो सर्दियों में एक तो उन्हें नीम गर्म पानी दें, और कम से कम आधे घंटे बाद पानी दें। तो हम तो देसी टोटके करते हैं जो बड़ों ने बताए हुए हैं, गुड़ वाला पानी पिला देते हैं, देसी लहसुन का पानी पिला देते हैं, दाना साफ़ सुथरा देते हैं। कबूतरों को बीमार होने की जो सबसे ज़्यादा बड़ी वजह होती है ना, जब आप मिक्स दाना लाते हैं ना उसमें बाजरा जो होता है ना, बाजरे की फसल को स्प्रे किया होता है। तो हम तो जब भी दाना लाते हैं तो बाजरे को हम चख लेते हैं। अगर बाजरे को स्प्रे किया हो तो हम वो दाना नहीं खरीदते, क्योंकि जाहिर है वो जो केमिकल लगा होगा, स्प्रे होगा, आपके बर्ड्स खाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। तो फिर आप कैसे करते हैं? यानी कि मिक्स दाना तो आपने लाना ही है, बाजरा अब आप खुद से तो उगा तो बाजरा हम अलहदा से ले आते हैं और बाजरे को वॉश करके धूप में पहले लगा लेते हैं और फिर हम दाने में यानी मिक्स कि करते ये हैं। फुल टाइम जॉब है? ये फुल टाइम जॉब है। सही है। वैसे आपका इस कबूतर को देख के ना मुझे भी शौक आ रहा है कि मैं भी कबूतर रख लूं। जी बिल्कुल। आपसे ही ले लेते हैं। बिल्कुल लेना चाहिए, रखना चाहिए। हाँ, अच्छा, दूसरा ये कि देखिए ये अभी तो इस तरह से है, इसकी फीमेल कहाँ पे है? इसकी फीमेल लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई थी। लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई थी। तो फिर ऐसा हुआ कि जब ऑब्वियसली इसकी फीमेल एक्सपायर हुई, उसके बाद काफी कोशिश की है, एक फीमेल इसके साथ, एक लाया, दो लाया, लेकिन नहीं, अब ये अलहदा ही रहता है, ये अकेला ही रहता है। अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता लगता है कि ये उनको डिसलाइक कर रहा है जो आपने बाकी दो फीमेल्स लाई? जो मेल फीमेल पिजन का पेयर बनाना होता है उनका तरीकाकार ये होता है कि उन्हें एक अलहदा से केज में ना 2 दिन के लिए रखा जाता है। तो इसके साथ जो भी फीमेल हम अलहदा से रखते हैं ना, ये उसे मारता है, चोंच मारता है। कभी नहीं इसने, क्योंकि एक फीमेल इसके साथ 20-25 साल गुजार के गई है और अब इसकी एज इतनी हो गई है, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ये अकेला रहता है। हाँ, तो ये कोई मतलब आपके घर के बच्चे वगैरह भी तो होंगे ना, कोई साथ खेलते हैं, कैसे एक्टिविटी कर रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे अच्छा, घर में कबूतर रखने का सबसे बड़ा पेट रखने का ये फायदा होता है कि आपके बच्चे स्क्रीन टाइम कम करते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, एक्सबॉक्स, ये वो ज़्यादातर कबूतरों के साथ बिजी रहते हैं। सही 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 सही। अच्छा, इसके साथ साथ मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये इस तरह पूरा टाइम जो है, पूरा दिन इसी तरह केज में गुजार देता है? नहीं, इनका केज बहुत बड़ा है, और मेरा जो सेटअप है ना वो पाकिस्तान का वाहिद सेटअप है कि जो यूट्यूब पे 24 आवर लाइव स्ट्रीम रहता है। आप देखेंगे कि ये हर वक्त एक्टिव रहता है। ये इस वक्त यहाँ आया हुआ है तो ज़रा चुप है, जब भी किसी सेट पे जाता है। अच्छा, ये वैसे जाता बाकी कबूतरों के साथ घुलता मिलता है। तो फिर उस फीमेल को क्यों मार रहा था? पता नहीं क्या, ये इसके साथ हमने 1.5 साल में 3 फीमेल लगाने की कोशिश की है, तो नहीं। हाँ, ये अकेला ही लेकिन ये अब ब्रीड नहीं कर सकता? नहीं, ब्रीड नहीं कर सकता। कबूतर मैक्सिमम ब्रीड करता है 10 से 12 साल, इसने फिर भी 15 साल ब्रीड की थी। हाँ, सही 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 सही। तो अभी आपके पास इसके ग्राहक वगैरह कहाँ से आते हैं? यानी मतलब किस तरह से आप अपने बिजनेस को, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, तो उसको आप प्रमोट कैसे कर रहे हो? प्रमोट मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। ऑनलाइन मेरे पास सिंध से इसके काफ़ी क्लाइंट आते हैं। सिंध में इस ब्रीड को काफ़ी लाइक किया जाता है, मुल्तान में और काबुल साइड पे, अफगानिस्तान से भी मेरे पास लोग आते हैं इस ब्रीड को लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास कलर की वैरायटीज इसकी बहुत है। वैसे कबूतरों को रखना, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं रखना चाहती हूँ, तो मुश्किल काम है या इजी है? पेट आपने कोई भी रखना है, ख्याल रखना है उसका हर वक्त। सही। कबूतरों को जब आपने रखा होता है ना, तो उनकी आपने बीमारी का सबसे पहले, क्योंकि ये सारे परिंदों में वाहिद परिंदा है जो बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाता है। और इसकी मैं आपको एक निशानी बता दूं कि आपने 10-15 कबूतर रखे हुए हैं ना, तो दिन की रोशनी में ना आपको उनके केज से आवाज़ें आती रहेंगी, कोई ना कोई गुटर गूं। जिस दिन आपको आवाज़ ना आना है दिन की रोशनी में, उस दिन वो अलार्म है कि आपके केज में बीमारी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, जिस दिन खामोशी हो जाए दिन की रोशनी में। और ये ऐसा परिंदा है कि यहाँ
रात के 12 बजे यहाँ लाइट है ना, इससे पता है कि बाहर दिन है, इसने सो जाना है। अच्छा, यानी कि इसको टाइमिंग्स का इसलिए पता है कि अपनी बाहर रात timing हो गई है, का चाहे यहाँ लाइट है। चाहे यहाँ तो लाइट वैसे है। ये कबूतरों को रोशनी में ही रखते हैं या वैसे भी रखते रोशनी में रखता हूँ मैं। अब सर्दी, अब तो लाइट ही होती है क्योंकि हीट मिलती रहती है इन्हें। येलो लाइट लगाते हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली जो परिंदे घरों में होते हैं ना, उनके पर वगैरह काट दिए जाते हैं ताकि हमने ये कभी उड़े नहीं ना। काटे। क्यों? कभी जरूरत नहीं पड़ी, जाते नहीं है। लेकिन ये सुना है कि कबूतर जब जाते हैं ना तो वो वापस उसी घर में कबूतर, आते हैं। अल्लाह ताला ने इसके दिमाग में एक ऐसा ट्रांसमीटर लगाया हुआ, मेमोरी चिप लगाई हुई है कि हमारे कबूतर कभी कोई गुम हो जाते हैं तो 2-2 साल बाद भी वापस आ जाते हैं। परसों मैं संडे को एक दोस्त की छत पे गया हुआ था, तो वहाँ हम बैठे हुए थे, तो वो बैठे बैठे ना उछल पड़ा। मैं क्या क्या हुआ? कहता यार ये 2020 में एक टूर्नामेंट में कबूतर गुम हुआ था, और उस कबूतर को मैंने देखा कि उसके केज का ना वो खुला हुआ था दरवाज़ा, वो सीधा वो छत पे नहीं बैठा, वो सीधा केज में जाके जो उसका बॉक्स था वो वहाँ पे बैठा था। 2 साल बाद आया। 2 साल बाद 2020 में वो गुम हुआ था, और वो वहाँ पे आया। जबरदस्त, तो ये बड़ा कहीं नहीं खुश जाता। हो गए होंगे। हाँ। अच्छा, एक ये कि कबूतरों की बाजी भी लगवाई जाती है, तो जी। आपने कभी लगाई है? नहीं, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों ये क्यों नहीं अच्छा समझा जाता? और वो बाजी जब लगाते हैं तो कबूतर उसमें क्या होता है? बाजी तब मसला ख़राब होता है जब लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तान में बड़े अच्छे लेवल पे इसकी ना कबूतरबाजी की जाती है, और अरब ममालिक में तो इसके बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। अरब ममालिक में पाकिस्तानी कबूतर बड़े सेल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर होता है 50+, और जो पाकिस्तानी कबूतर हैं वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक उड़ लेते हैं। तो अरबी हजरात हर साल पाकिस्तान आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के कबूतर खरीद के ले जाते हैं पाकिस्तान से। जबरदस्त जबरदस्त। इसलिए इस बिजनेस को ज़रा ज़्यादा पसंद किया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो आपने बता दिया, लेकिन जब कबूतरों की हम बाजी की बात करते हैं, ये मैंने सुना हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो बाजी किस तरह से लगाई जाती है। क्या कबूतरों को उड़ाया जाता है उसमें? कबूतरों की बाजी इस तरह होती है कि 5 छतें होती हैं, हर छत पे एक एम्पायर होता है, हर छत से 10-10 कबूतर उड़ाए जाते हैं। जिस छत पे कबूतर एवरेज वाइज ज्यादा टाइम उड़ेंगे तो वो जो छत है वो विन कर जाएगी। यानी कि जो ज्यादा टाइम उड़ेगा और देर बाद वापस आएगा वो विन करेगी छत। और इसमें बुरा इसीलिए समझा जाता है कि जब लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई किस बात पे? लड़ाई इस बात पे होती है कि मैंने आपका कबूतर पकड़ लिया, इन भाई का कबूतर पकड़ लिया, वो लेने आ गए। सिर्फ एक ये इसमें मनफी चीज़ है, बाकी इसमें सारी पॉजिटिव है। अच्छा, यानी कि वो कहते हैं कि जिसका कबूतर है उसी को मिलना चाहिए, तो लोग एक दूसरे के कबूतर पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा शहरों में अंदरून में अक्सर बड़े बड़े जाल लगाए होते हैं, वो कबूतर सिर्फ कबूतर पकड़ने के लिए, लोगों के कबूतर पकड़ने के लिए लगाए होते हैं। उससे फिर लड़ाई झगड़ा होते हैं। बाकी ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बिजनेस भी बड़ा अच्छा है, घर में बरकत भी होती है, अमन की अलामत भी है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सुहेल इकबाल साहब हमारे साथ शो में मौजूद है, और मेरी दुआ है कि आपका ये कबूतर जो है ये मज़ीद कई साल जो है ये ऑब्वियसली ज़िंदा रहे, और बड़ा प्यारा माशाल्लाह ये लग रहा है। फिर इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद।